प्रधानमंत्री के उस ऐलान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि देश को देश हित में पेट्रोल और डीजल की बचत करनी है, बहुत सारे बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने अपनी कार छोड़ दी है। मेरठ में विनीत शारदा जो व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी कार छोड़ दी है और अब वो ई रिक्शा से सवारी कर रहे हैं। मेरे साथ हैं। सब लोग जानते हैं कि विनीत शारदा जी का जो फेस है वो पूरे देश में जाना जाता है। शारदा जी, ये जो नया बदलाव आपने किया है, ये ज़रूरत है आज देश की या फिर केवल दिखाने के लिए? बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के केवल दिखावा ही कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना मानता हूँ, जब जब देश को जरूरत हुई है, जब जब देश के प्रधानमंत्री बोले हैं, आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर ईंधन बचाने के लिए कहा है, सोना ना खरीदने के लिए कहा है, उन्होंने ये इसके लिए बहुत दूरगामी सोच है, तो हमारा दर्द, हमारा फर्ज, मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं उस पर चलूँ। कल मैंने स्कूटी ली, स्कूटी पर चला, आज मैं रिक्शा में चल रहा हूँ, तो इसका मतलब कोई दिखावा नहीं है। कौन सी, पेट्रोल वाली? नहीं, बैटरी वाली। अच्छा, बैटरी वाली। मैंने गाड़ी भी अपनी बड़ी गड़चड़ी कर दी, मैंने गाड़ी भी बैटरी वाली परचेज की है, मैं उस पर चलूँगा। बैटरी वाली गाड़ी भी खरीदी? बैटरी वाली गाड़ी, कभी ई रिक्शा, कभी स्कूटी, जैसा सुविधा होगी वैसे चलूँगा। मेरा ये कहना अपने व्यापारियों से, देश के उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारियों से मेरा ये निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चले, देश को ईंधन बचाएं, अपनी जरूरत में कटौती करें, जिससे मेरा भारत मजबूत होगा। अच्छा, देखिएगा, जहाँ तक बात है पेट्रोल डीजल की, वो तो समझ में आती है, लेकिन ये कहा कि सोना न खरीदें, तो एक बहुत बड़ा कारोबार जो है पूरे देश में ज्वेलरी कारोबारियों का है, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? उनके तो घर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, रोजगार खत्म। ऐसा मेरे तो मित्र नहीं, 2 वर्ष का कोरोना रहा, देश ने प्रधानमंत्री की आवाज पे साथ दिया। रही बात सोने की, उन्होंने कहा कि जरूरत शादी है तो खरीदो, नहीं, उन्होंने अंबार नहीं लगाने हैं, सोने के अंबार नहीं लगाने, जरूरत पे शादी विवाह में मना नहीं है, खरीदिए, परंतु अंबार नहीं लगाने हैं। और मित्र, मैंने तो कहा मैं 1 साल तक सोना नहीं लूंगा जब तक प्रधानमंत्री की आवाज है, भी मैं विदेशी यात्रा भी नहीं करूंगा। अरे साहब, सोना खरीद कौन पाएगा? वैसे ही 1.5 लाख से ऊपर था, देखिए मेरे मित्र, 27,000 रुपए पर 10 ग्राम पे कम से अगर आपको आर्थिक स्थिति और डॉलर की स्थिति देख लीजिए, अगर आपको विदेशी मुद्रा मौजूद अपनी बढ़ानी है और अपने रुपए की वैल्यू बढ़ानी है, तो प्रधानमंत्री का जो निर्देश है वो अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी विदेशी मुद्रा और अपने रुपए के बढ़ाने की स्थिति में हमें लाना होगा। प्रधानमंत्री जी के दिखाए मार्ग पर चलना होगा। और सोना आज ही क्यों? सोना आज ही क्यों? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंदिरा गांधी ने 1967 में सोने में बैन लगा, हजारों लोगों को जेल भेज दिया था। पी चिदंबरम ने 3 बार सोने में बैन लगाया। हमने ऐसा नहीं कहा। हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष क्या, राहुल गांधी कौन है? अपने दादा दादी नाना की स्थिति देखते क्यों? राहुल गांधी की बात कौन का कहना यह है कि जब आपके 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब आपको खूब सारा भरा भरा डीजल, पेट्रोल, गैस नजर आ रहा था, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब आपने एक नया एजेंडा खेल दिया। विपक्ष के डीएनए में खोट है, विपक्ष के दिमाग में औरंगजेब गौरी बसे रहते हैं, विपक्ष के दिमाग में और कुछ नहीं है, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे राजनेता हैं, भगवान राम के रूप में पूजे जाते हैं, भगवान राम को गाली देने का काम विपक्ष कर रहा है, उसको देश की देवतुल्य जनता उसको भुगतेगी। अरे अब तो आपने दूसरा वाला गेम खेल दिया। ये सच्चाई है, भगवान राम के रूप में पूजे गए मोदी, देवतुल्य पुरुष है मेरे मोदी, वो देश की आवाज को पहचानते हैं। राम तो भगवान राम के रूप में पूजे गए। मोदी जी को कैसे कह देंगे? मेरा मन विश्वास है, मैं कहता हूँ भगवान राम को पूजे जाते हैं। मोदी जी ने जो कहा मेरे लिए पिता का आदेश है, मेरे लिए माँ का आदेश है। जैसे मैं अपनी माँ और पिता के आदेश पर चलता हूँ, ऐसी मैं कहता हूँ मेरा व्यापारी, मेरा आम जनमानस मोदी जी के एक बात पर चले तो मेरा देश मजबूत होगा, दोबारा सोने का शेर और आपका विश्व गुरु बनेगा। तो ये बताइए कि ये जो सवारी है ई रिक्शा की और ई व्हीकल की, ये कब तक रहेगी? मैंने कहा ना, मैंने ईवी छोटी गाड़ी भी ले ली है, मैं बड़ी गाड़ी घर खड़ी कर दी है। मैं कभी स्कूटी पे चलूँगा, कभी रिक्शा पे चलूँगा, कभी मैं छोटी गाड़ी में। और पेट्रोल वाली गाड़ी में अगर मैं आपको देख लूँ तो? पेट्रोल वाली ईवी गाड़ी में चलूँगा 60 किलोमीटर तक, वो इसमें चलेगी बैटरी में, और लोकल में 60 किलोमीटर से ऊपर के मतलब नहीं। मैंने वो गाड़ी ली है। मेट्रो भी तो है मेरठ में। मेट्रो में भी कहता हूँ, मेट्रो में चलूँगा, रैपिड में भी चलूँगा, और से अपील करता हूँ मेट्रो में चलना, रैपिड में चलना, ई रिक्शा में चलें, साइकिल पर चलें, पैदल चलें, हफ्ते में कम से कम 2 दिन इस पर विचार करें और
कम से कम फ्यूल बचाएं, देश के प्रधानमंत्री को पिता मानकर उनकी बात का आदेश मानें। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये विनीत शारदा जी हैं, इनको सब लोग जानते ही हैं, और अब उन्होंने भी अपनी कार छोड़ दी है और अब ई व्हीकल से अपने पूरे दिन का जो सफ़र है वो तय कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, 12 समाचार।